हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को संकट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चतुर्थी व्रत करने की विधि क्या है और उसकी कहानी क्या है, आप इस वीडियो में जानें। तो हम इस व्रत को करने से पहले सबसे पहले सुबह नहा धोकर स्नान करके और शुद्ध होकर गंगा जल का छींटा देकर फिर जहाँ पर हमें कहानी सुननी होती है वहाँ पर हम गोबर से और चिकनी मिट्टी से चौका लगाएंगे आंगन को शुद्ध करके। और अगर आपको गोबर न मिले गाय का तो आप हल्दी से भी चौका लगाकर वहाँ स्थान को शुद्ध कर लें। उसके बाद आप पाटा या चौकी लगाकर आसन दें अच्छे से। उसको कहानी सुनने के लिए आप कोई भी पीला लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप ये छोटा सा आसन जैसे मैंने दिया है आप ऐसे आसन लगाएं। चाहे है तो ठीक है, नहीं तो आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। तो फिर ये आसन लगाकर और चौके लगा के फिर एक बार शुद्ध कर लें आप गंगा जल से, ताकि ये सारा शुद्ध हो जाए, वस्त्र जो भी होते हैं बिछाने का। इस तरह से आप तैयारी करें और फिर फूलों से या फिर चावल से थोड़ा सा आसन देने के लिए, ताकि भगवान की तस्वीर हम लगा सकें यहाँ पर। तो मेरे पास चौथ माता की फ़ोटो है, तस्वीर है। आपके पास चौथ माता की और गणेश जी की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी आप गणेश जी की मूर्ति रख ले और गणेश जी की मूर्ति या फ़ोटो रखकर भी कहानी सुन सकती हैं। और आपके पास अगर चांदी की बनी हुई चौथ माता है तो वो भी रखें। तो मेरे पास ये चौथ माता की तस्वीर है और इसमें गणेश जी भी हैं। तो ये इस तरह से आप गणेश जी को और चौथ माता को स्थापित करें, उनका पूजन होता है। क्योंकि ये संकट चतुर्थी व्रत है जिसमें गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। ये गणेश जी हैं, तो गणेश जी भगवान को मैंने विराजमान कर लिया है और चौथ माता को विराजमान कर लिया है। ये मिट्टी के गणेश जी हैं मेरे पास। आपके पास मूर्ति हो तो वो भी आप रख सकती हैं। और एक जल का लोटा चाहिए होता है हमें पूजा करने के लिए, और एक घी का दीपक, कहानी सुनने के लिए घी का दीपक जलाएं। और इस तरह से हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्नान करवा कर। तो इस तरह से हम सभी को स्नान करवाएंगे, गणेश जी को और ये चौथ माता को। फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। तो ये मोले के वस्त्र मान लिए, तो इस तरह से मोले के वस्त्र आप पहनाएं। इन्हीं को वस्त्र मान लें, नहीं तो आप एक बेस भी ले सकती हैं तो चौथ माता को पहनाएं, सुहाग का सामान और बेस। नहीं तो आप बाद में भी रख सकती हैं वो। इस तरह से हम सबको मोले के वस्त्र पहनाएंगे और जल का लोटा है इसको भी मोले बांधेंगे। तो इस तरह से पूजा विधि आप करते जाएं। उसके बाद में जो भी आपके पास फूल अवेलेबल हो तो फूल भी समर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद फिर चौथ माता के फूल समर्पित करें। और इस तरह से आप सारे फूल जो भी हैं आप माता के चढ़ा दें। तो ये पुष्प अर्पण कर दिए हमने। सारे फूल सजा दिए हैं, देखो इस तरह से। और ये दुर्वा है, चाहे तो आप 11 ले सकती हैं, 7 ले सकती हैं, 21 ले सकती हैं। गणेश जी की दुर्वा चढ़ानी होती है तो गणेश जी की मैंने दुर्वा चढ़ा दी है। और चौथ माता का ये सुहाग का सामान है, इसमें पूरे सुहाग की सामग्री चढ़ाई है। और तिलकुटा चौथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तिल का उपयोग किया जाता है, तिल से ही कहानी सुनी जाती है, तिल का ही भोग लगता है। तो ये तिल के लड्डू बनाए मैंने गणेश जी के लिए, और ये तिलकुटा है, गुड़ और तिल से कूटा हुआ। तो इसको तिलकुटा बोलते हैं, इसीलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ पे चूरमा बाटी का भी भोग लगाया जाता है चौथ माता के, तो चूरमा बाटी का भी भोग लगाएं। और जो भी आपके पास फल हों तो फल भी समर्पित करें। तो इस तरह से हमने सारी पूजा एकदम सिंपल तरीके से कर ली है। और फिर पूरा भोग लगाने के बाद में, समर्पित करने के बाद में फिर दीपक जलाएं आप और टीका करें। तो चौथ माता के गणेश जी के सबके टीका भी कर दे। ये देखिए इस तरह से आप चावल चढ़ाएं, तिलक करें।
खुद के भी तिलक करें और टीका करें और भगवान के भी करें। चौथ माता है, ये देखो चौथ माता की तस्वीर है। तरह से हमने सबके तिलक कर दिया है और चावल भी लगा दिए हैं, क्योंकि तिलक करके चावल जरूर लगाने चाहिए। और फिर कलश के साथ यह लगाया है और बिंदी लगाई है। 13 बिंदी लगा दें आप। ये तो हो गई हमारी पूजा विधि, बस एकदम सिंपल तरीके से ऐसे ही आपको भी पूजा करनी है। और फिर तिलकुटा हाथ में ले लें, क्योंकि इस दिन कहानी जब सुनते हैं तो तिलकुटा से ही सुनी जाती है। और जब तिलकुटा से हम कहानी सुनते हैं, उस तिलकुटे को बाद में 2 जगह रखते हैं। एक से तो हम अभी अर्घ दे लेंगे और एक को हम चांद उगेगा तब रात को उसी जो कहानी सुनते हैं उसी तिलकुटे से हम रात को अर्घ देंगे। तो और इस तरह से फिर दीपक जलाकर चौथ माता की, गणेश जी भगवान की आरती करें, दीपक जलाए और फिर कहानी सुननी होती है। तो तिलकुटा हाथ में लेकर फिर चौथ माता की कहानी सुने। सकट चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। और ये चतुर्थी को ही मनाया जाता है। संकट चौथ व्रत में बिना व्रत के फल नहीं मिलता है। तो अब आप इसमें कहानी सुनेंगे। इसमें कई कहानियाँ आती हैं, जिसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान गणेश जी से जुड़ी कथा, माता पार्वती व भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियाँ सुनी जाती है। जो आपको सुनिए, जो भी आपके सुनते हैं। तो अब आप कहानी सुनिए। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका उसका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार तो आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। तो राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी आती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह से कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, अगर वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बेड़ा देकर कहा और तिलकुटा हाथ में देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट चतुर्थी माता। सकट के दिन बालक का आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार तो सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पका गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे थे और ये सब देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की